हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर लेकर आया हूं आप लोगों के पास नो योर फैकल्टी, जो कि आपका फेवरेट शो है। और आपको जैसे कि पता ही है, हम हर बार एक स्कूल से, एक डिपार्टमेंट से, एक फैकल्टी को लेकर आपके पास आते हैं। उनसे हम वो सवालात करते हैं जो कि उनकी पर्सनल लाइफ से भी जुड़े हुए होते हैं, जिनके बारे में ज़्यादा आपको नहीं पता होता और आपको और भी कई सारी बातें उनके बारे में जानने को मिलती हैं। आज ऐसी एक और शख्सियत है मेरे साथ, मेरे पास, जो कि हैं स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन साइंस स्कूल से, और जो वहाँ पर हैं डिप्टी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, और जिनका नाम है कौस्तुभ। मैं उनको कौस्तुभ नाम से जानता हूँ, कौस्तुभ शिरजले। तो अब मैं उनका इंट्रोडक्शन आप लोगों से करा रहा हूं, उनका वार्म वेलकम करता हूं और उसके बाद शुरू करते हैं उनके साथ सवालों का सिलसिला। सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप कौस्तुभ? गुड मॉर्निंग, वेरी वार्म वेलकम। तो अब शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ सवालों का सिलसिला शुरू करता हूं सर। और पहले वही जो अक्सर हम अपनी फैकल्टी से सवाल करते हैं, पहला टेल अस अबाउट योर जर्नी हियर एट डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी। व्हेन डिड यू स्टार्ट वर्किंग हियर एंड हाउ हैव यू इवॉल्व्ड एज अ टीचर एंड ह्यूमन बीइंग? Okay. I joined DY Patil Deemed to be University on 28th of September 2016. Oh, okay. So my journey with the organization was also as a student. I did my diploma from the very organization, and so I my field was an evolving field. So जो डिप्लोमा मैंने यहाँ पे किया, तो मैंने ग्रेजुएशन अब्रॉड ऑस्ट्रेलिया में किया. Oh wow, wonderful. So the idea was very much clear for me. बाहर ऑस्ट्रेलिया में जो सिखाया जाता है, ठीक है, उसका थोड़ा सा इंस्पायर लेके प्रोवाइडेड टू द इंडियन स्टूडेंट्स, एंड ऑर्गेनाइजेशन is a perfect platform that gives the opportunity to all the alumni that way. Oh yes, yes. तो वैसे मेरी शुरुआत हुई. Okay. दूसरा सवाल जो आप ही की फील्ड से रिलेटेड है, what made you choose the field of sports especially and how did you prepare yourself for this since school and college days? Okay. शुरू से ही एक प्लानिंग था कि स्पोर्ट्स में ही मुझे अब जाना है? नहीं. 12th, after my 12th, regular back in 2002. I gave my 12th that time. We had only one option, engineering or doctor. Or doctor, yes. So I choose computer engineering. I completed my computer engineering, but somehow I was not for computer engineer. You opt for the BTech? Yes. But आपने शायद फिर उसके बाद but I did not continue my career in there. For one reason, because I started liking exercise. I had already biology. So I started developing curiosity how exercise helped to improve your fitness, and that took me to an understanding that कोई qualification होता है. So I started the basic qualification, which is a vocational certificate. But then I realized that is not enough for the entire career. Oh yes, oh yes. Okay, so the graduation that I did previously, एक सिलसिलेवार कम से कम सिस्टमिक एक नॉलेज भी हो, पढ़ाई वैसी हो, लर्निंग हो, and career growth होना चाहिए. ग्रोथ होना चाहिए. You wanted a degree also. Education हमें क्या हेल्प करती है, हमें एक नेक्स्ट लेवल करियर में जाने में हेल्प करती है. Yes, definitely. तो इसके लिए फिर मैंने अपना बैचलर्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस ये डिग्री खत्म की, एंड वो ढूंढने के लिए बहुत टाइम लगा, बिकॉज 2010 में ऐसा कुछ था ही नहीं. ऐसा कुछ था ही नहीं, बहुत मुश्किल. मतलब आपको इक्का दुक्का दिख जाए तो था ही नहीं बिल्कुल. सो वो प्लानिंग पहले से थी कि मुझे सर्टिफिकेट के बाद ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करना है, बिकॉज क्वालिफिकेशन के अपने इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस, बिकॉज इट इज अ न्यू फील्ड, qualification is the only thing that will help you to go one level above. Yes, definitely. Okay. अच्छा, एक सवाल और था पर्सनली, वो ये कि अमूमन लोग यहाँ से अब्रॉड जा रहे होते हैं, और आप गए ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से आपने पूरी अपनी सिखलाई की, ट्रेनिंग की, और उसके बाद इंडिया वापस आए. मतलब वहाँ ज्वाइन नहीं करना था, किसी अकेडमी में नहीं जाना था, वो वाज द रीजन? मुझे जो जॉब मिल रहा था आफ्टर डूइंग माय बैचलर ऑफ एक्सरसाइज साइंस, आई वाज गेटिंग अ पर्सनल ट्रेनर जॉब ओनली. ओह, ओके. I was already a personal trainer, and I don't want to do personal training job again. Even the perks was good. Yeah, it was good. The salary was in dollars, so it was a good money. Yes. But then, 3 साल before I did my graduation, I had worked in the field for 3 years as a personal trainer, as a branch manager. So वहाँ पर भी जाके मुझे same करना है. That was something a waste of my graduation. And the field of sports and exercise science is so advanced in Australia. You need a master's degree. Oh yes. So masters में वापस investment पैसा, that was a little bit difficult for me, and the same thing was booming in India.
एंड आई ओनली हैड अ वेरी सिंपल थॉट, पहला जाऊंगा तो बेबी जगह मिल जाएगी तो वापस इंडिया में इसके लिए आया. जाहिर सी बात है, एक्चुअली यू वुड बी द पायनियर Yes. about that. Okay. Dr. Vijay Patel sir is an inspiration for all of us. How has he motivated you? Absolute and और वो inspiration. sports में भी है सर तो जी काफी. जी जी, inspiration to look at and live at. Lucky enough that I was lucky enough to see him as a student. I'm lucky enough to see him as a faculty. And then just the journey is just growing progressively. तो एक चीज जो मुझे सीखने लायक है, that a person of such a big status, he has achieved so big things, but then when you talk with him, when you look at him, very ground to earth. हाँ. तो ये एक चीज है जो मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ. तो दरअसल बैठे मतलब बहुत सारी चीजें अचीव कर दी है. Oh, yes. ये इंसान ने सब कुछ अचीव किया, एक आम इंसान ड्रीम करता है, बट देन हिज बॉडी लैंग्वेज, हिज टॉकिंग is very down to earth. Very down to तो earth. ये something is worth to remember and practice in the life. Practice in the life. Yes, nicely explained. Okay. So you are also going to tell me, sir, how has the evolution of the artificial intelligence impacted various industries, especially your industries, sports industries? What do you say about that? It has already been used. Okay, Yes. so there are softwares that will give you ready-made program, that will give you ready-made diet chart, that will give me ready-made exercise. Your form also. Yes. Where Now actually they you are are- doing the fault and all. Correct. Now there are apps that will tell you whether you are doing it correct or not. They're already there. But what also distinguishes from a coach and a ready-made solution, the coaching element cannot be done by the artificial Yes. intelligence or software. How you will get the motivation to do that? एग्जैक्टली. कोच का काम क्या होता है कि मेरे एथलीट, मेरे स्टूडेंट को वो किधर सही है गलत है से ज्यादा वो किधर क्या करने के बाद वो और मोटिवेट हो जाएगा. अगर वो डिप्रेस है तो डिप्रेशन में आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट डायरेक्शन में, उसको गोल के डायरेक्शन में लेके जाना. एक लाइफ लेसन भी देना उसे. यस. तो Like ये a friend, चीज prosper and guide. करेक्ट. तो ये चीज वो सोल्यूशन नहीं दे सकती है. तो इट इज देयर, इट विल बी देयर एंड वी विल बी ग्रोइंग टुगेदर, इवॉल्विंग. Yes. तो इसके लिए कोचिंग स्किल्स को डेवलप करके एआई को साथ में लेके चलना जरूरी है अभी. Yes, definitely. Okay. अब कुछ सारे सवाल लेकर आता हूं मैं आपकी फील्ड के और आसपास के भी. Okay. So, what are the new training advancement in the field of sport now you are seeing and also seeing after the 5 years? Okay. Currently, the ready-made programs. When I say sports sciences, it is nutrition, it is workout, it is biomechanics, it is identifying the injury. ये सारे चीजें पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेस के आते हैं. Okay. तो वी ऑलरेडी हैव एन ऐप करंटली एग्जिस्टिंग. ये एडवांसेस हो गया. अभी फिलहाल कुछ फील्ड में थे, जैसे यू वुड हैव सीन न्यूट्रिशन, एक अपना इनपुट डालो, न्यूट्रिशन डाइट चार्ट मिल जाता है. वो पहले से था. अभी क्या हो रहा है, ये सारे स्पोर्ट्स साइंसेस के फील्ड में ये सॉफ्टवेयर आ गए. प्लस अभी वो क्या हो रहा है, जिम इक्विपमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. Yes. बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अब्रॉड से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, लेकिन अभी यही टेक्नोलॉजी इंडिया में अभी बन रही है. Yes. So the technology with respect to exercise, that is the next things in 5 years that will be developing. Okay. और कुछ सवाल अब अलग से पूछता हूँ आपकी फील्ड के अलावा. What makes our institution unique? Of course, it's a faculty like you, but what about the factors such as the infrastructure, cafeteria, lab and research facilities, the varied courses, and the general environment of learning and fun? First thing I would say, इंडिया में रह के अब्रॉड वाली फीलिंग. Oh, nice. ये चीज है जो हमारे कैंपस में स्टूडेंट को एक्सपीरियंस करने का मौका डेफिनेटली मिलता है. Yes, definitely. एंड डजेंट मैटर कौन से स्कूल से आप बिलोंग करते हो, अपने कैंपस में इवेंट इतने होते हैं कि स्टूडेंट एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाता ही है. जैसे अपना सीओई बिल्डिंग है, Yes. और टाउन हॉल है जो अभी कल एक प्रोग्राम आने वाला है. इट्स एन इंटरनेशनल कॉन्सर्ट जो Yeah, that is definitely. happening. The musical concert. Yes. तो ये That also चीजें है. जब मैं जाता हूँ, मैंने ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी का एम्बियंस देखा है, लाइब्रेरी देखा है, मुझे यहाँ पे जाने के बाद एकदम सिमिलर लगता है.
वाओ, मैं वहां पे जाता ही अगर DYPU पहले ही स्पोर्ट्स साइंसेज का मास्टर्स यहाँ पे करता तो ओके ओके, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग आई वुड से द global experience that student would get, that is something, the first thing that the DYPU is giving to the students. यस यस यस, Second, with respect to sports and exercise science, मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भी फैकल्टी है वो सारे प्रैक्टिशनर फैकल्टी है. मतलब स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस इज अ प्रोफेशनल फील्ड. मतलब मुझे बाहर जाके एथलीट को सिखाना है, कोचिंग देना है और खुद भी फिट रहना है, खुद भी फिट रहना है. तो ये सारी चीजें है ना, DYPU के स्कूल में जो टीममेट्स है वो सारे खुद प्रैक्टिस करते हैं एंड थियोरेटिकल के अलावा जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है वो स्टूडेंट तक पहुंचाते हैं. तो दैट इज द सेकेंड यूनिकनेस दैट स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस इज गिवन टू DYPU स्टूडेंट्स. ओके नाइस. तो ये थे कुछ सवाल आपसे. अब इसके बाद और आगे सिलसिले को मैं आगे बढ़ाता हूँ और लेकर आता हूँ कुछ और सवाल. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेसन यू लर्न फ्रॉम योर स्टूडेंट्स? हर सेमेस्टर में नया लेसन आता है. तो फर्स्ट थिंग इज वेरी बेसिक, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. ओके, स्टूडेंट पकड़ लेते हैं मतलब एंड स्टूडेंट बड़े एडल्ट है तो उनको समझ में आता है कि टीचर घुमा रहे हैं, कहाँ घुमा रहे हैं, कहाँ चकमा दे रहे हैं. So the biggest lesson is just be prepared for every lecture. Doesn't matter 10 बार किया है, 100 बार किया है. एंड स्टूडेंट को ऑनेस्टली एक ही चीज दो, नॉलेज नहीं देना उनको इंस्पिरेशन मोटिवेशन देना है. दिस इज व्हाट आई हैव लर्न. मैं पहले स्टूडेंट को सोचा कि नॉलेज दूं, नॉलेज तो बहुत अभी इनको खुद ही ले लेते हैं. सही बात है. तो एक वजह पढ़ने की टिप्स पर है. हाँ, तो वजह पढ़ने की वो इज समथिंग दैट आई हैव लर्न रिसेंट. मतलब ये जो अभी सेमेस्टर खत्म हो गया, दैट इज द लेसन दैट आई हैव एडेड इट बाय टीचिंग एक्सपीरियंस. ओके नाइस. If you had not been a teacher or sports person, you would be a coach, a sports engineer. टेक्नोलॉजी होते आप स्पोर्ट्स फील्ड में ही. हाँ, वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड रहेगा. ओके, हाउ डू यू जगल योर हॉबीज विद योर करियर? आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मेरा करियर ही मेरा हॉबी है. हाँ, तो इसके लिए अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती है. हाँ, जहाँ से मतलब टाइम मिल जाता है स्पेशली, मतलब ये आसपास बड़ा दिक्कत होती है कि भाई 9 to 5 तो है. तो फर्स्ट हॉबी है फिटनेस, अपने आप को फिट रखना. ठीक है, तो काम के बाद वर्कआउट करके घर जाना वो रूटीन ही है, तो वो हो ही जाता है. और आसपास भी रहना होता है तो आसानी से हो जाता है. आसानी हो जाता है. तो आई एम फॉर्चुनेट कि मेरा करियर एंड हॉबी मेरा एक ही है. ओके, वाओ, नाइस. Okay, so now we are moving forward for our famous rapid fire round. तो हम लोग आपसे कुछ सवाल पूछेंगे. I think you're ready for that. Yes, okay. Yes. The best advice you got in your career? That I'm a good teacher. That you're a good teacher. Okay. The happiest moment of your life? जब मुझे जॉब मिला. जब ये जॉब मिला. Okay. The saddest moment of your life? जब मैं ग्रेजुएशन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था. हाँ, तो इमोशनल ज्यादा इमोशन था बिकॉज इट वाज अ ड्रीम, बट वो ड्रीम 2 साल तक चला. इट वाज अ पेन. ओके, नाइस नाइस. द चैलेंजिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ? एवरी सेमेस्टर जब नया बैच आता है, देयर इज अ न्यू चैलेंज. देयर इज अ न्यू चैलेंज स्टूडेंट को हैंडल करना. ओके, ट्रू, टोटली एग्रीड. ओके, योर फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर, not that I'm fond of movies. तो इसके लिए ऐसे फेवरेट एक्टर नहीं है, लेकिन अगर एक निकालना है तो कि आप तो फिटनेस में तो शायद आप उस एक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते होंगे. नहीं, जो सारे जो थिएटर एक्टर वाले हैं ना, जैसे अनुपम खेर, अच्छा, तो वो मुझे वो लाइन के एक्टर्स बहुत ज्यादा पसंद है. बिकॉज़ पसंद है. उनके अलग अलग इमोशंस वो एक्ट कर देते हैं, हम पकड़ नहीं पाते. हाँ. Yes, nice. Okay. Your favorite book? My favorite book, The Secret. The Secret by Rhonda Byrne. Nice, Yes. nice. Favorite movie? Recently जो देखी मैंने The Made in China. अच्छा, Made in China. Oh, okay. Oh yes, Rajkumar Rao movie. Your favorite food? अरे सारे all वेज नॉन वेज मुझे फूड बहुत पसंद है. सब कुछ खा लेते हैं. Okay, favorite holiday destination? I would say Gold Coast, जहाँ पे मैंने पढ़ाई की थी. My cousin have been there especially. Yes. Okay. तो ये था कुछ rapid fire round और अब है insights आपकी लाइफ के. An idea that changed your life?
that you should join sports? नहीं, तुम्हारे पास ऑलरेडी स्किल है, डिग्री है, किसी डोंट लुक फॉर अ जॉब टू डू दैट. हाँ. खुद का खुद करो. खुद का That's the idea. Okay. That I'm living it. Okay. Do you think you are much successful now? I mean, or it's a long mile to go. I would say level up जा रहा है. हाँ. Each year going by, each qualification going by, एक लेवल ऊपर जा रहा है. बहुत जनी तो अभी शुरुआत की है. Okay. Best role of your life, father, son, husband or teacher? Even actually you can also add athlete. नहीं, एथलीट तो मैं नहीं था, मतलब अनफॉर्चुनेटली मैं एथलीट नहीं बन पाया. But sports person. But sports नहीं, एक्टिव एक्सरसाइजर. But the best role would be teacher and husband and father. अभी हो रहा है. ग्रेट बहुत बढ़िया. ये पहले आप ऐसे मिलो, जैसे सच बताऊं सबसे पहली बार ये आंसर दिया है कि गुड हस्बैंड. ये शिकायत आती है कि मैम की तरफ से तो परफेक्ट हस्बैंड हो ही नहीं सकता. अरे ये सेकंड करियर है भाई, मतलब घर जाने के बाद ये ज्यादा टाइम वहीं पे देना पड़ता है. That's good actually, you're doing well in that. You're giving your best. Okay. जी. What hurts you the most? कमिटमेंट पे अगर फुलफिल नहीं करते तो. हाँ, तो वो कोई भी आपके साथ करे तो हाँ, आपको बुरा लगता है कि वो काम खत्म नहीं होता है ना, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है फिर. ओके यस. सो नाउ आई एम मूविंग फॉर दिस और दैट राउंड. इनमें से एक तो मुझे पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी ऑप्शन देता हूँ. वेज और नॉन वेज, और योर ओमनीवोरस. सब. ओके. टी और कॉफी? टी. जिम और योगा? जिम. अर्ली राइजर और नाइट आउल? अर्ली नाइट्स. ओके. इमोशनल और प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल. बुक्स और किंडल? बुक्स. माउंटेन्स और बीचेस? माउंटेन्स. रिलीजियस और स्पिरिचुअल? स्पिरिचुअल. लाइब्रेरी और क्लासरूम? बट आपके लिए सॉरी क्लासरूम नहीं लाऊंगा, आपके लिए लाऊंगा क्लासरूम और द फील्ड. हाँ, तो ग्राउंड. नहीं, ये भी डिफिकल्ट चॉइस है, बिकॉज फील्ड में भी प्रैक्टिकल सीखने लायक होता है, क्लास में वो नहीं सीखने लायक होता है, तो दोनों आई वुड से. Okay, if you would तो ये अलग सा ऑप्शन दे रहा हूँ. If you need to choose the gym or the ground, what will you choose? Ground. Okay. You are into the freestyle and the running and all. Yes. Okay. Amazon Prime और Netflix? या दोनों नहीं, बहुत टाइम लेते हैं ये लोग, मतलब बहुत टाइम समझ में नहीं आता संडे खत्म कब हुआ. ओके यस यू राइट. हाँ अच्छा, इस वे में बहुत टाइम लेते हो. यू राइट. वो बहुत जल्दी चलने लगती हैं चीजें, बफरिंग बहुत होती है ना. आपके पास सब मटेरियल है. सेम विद ZEE5 और Disney Plus Hotstar? No OTT for me. No OTT for you. Peaky Blinders और Lucifer? I mean any OTT series you like? देखता ही नहीं हो. अच्छा. बस वाइफ बताती रहती है तो समझ में आता चाहे ऐसा होता है कि कुछ हाँ कुछ चल रहा है. समरी पता चल जाती है आपको. ओके, तो कौस्तुभ थे यहाँ पर हमारे साथ आज. उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों को आंसर दिए हैं. दोबारा इनसे जरूर मुलाकात होगी एक दोबारा, जब हम लोग दोबारा और शो करने वाले हैं. नोयर डिपार्टमेंट में बुलाएंगे और इनके एक्सपर्टीज का हम लोग दोबारा से फायदा लेंगे और इनसे बहुत सारी एक्सपर्ट एडवाइस भी लेंगे. तब तक के लिए बने रहिए हम लोगों के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी पर. थैंक यू सो मच सर. Thank you so much for inviting. Pleasure.